हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एक स्पोर्ट्स पर्सन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है, उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले शुरुआत करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? इसको संतुलित आहार भी बोलते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है भोजन में सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मिनरल, विटामिन, इन सब की उचित मात्रा होना। मैंने यहाँ आपको मेंशन किया हुआ है प्रोटीन, फैट, कार्ब्स 1:4। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक प्लेट ले रहे हैं जिसमें हमारा भोजन है तो उसमें कम से कम 1% प्रोटीन हो, 1% फैट हो और 4% कार्ब्स हो। मतलब एक हिस्सा प्रोटीन का, एक फैट का और 4 कार्ब्स के हो। और बहुत कम मात्रा में हमें डेली विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डाइट को प्रभावित करते हैं? इसके कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, जैसे एज। एक बढ़ता हुआ बच्चा, ग्रोइंग बच्चा, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उसका शरीर बढ़ रहा है और बढ़ने के लिए उसे मसल्स की ज़रूरत होती है, मसल्स डेवलप होती है। तो इसलिए एक बच्चे को प्रोटीन बेस्ड फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका ऑक्यूपेशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो प्रोटीन और फैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। अगर आप फिज़िकल एफर्ट वाला, अगर सिटिंग वाली जॉब आप करते हो तो उसमें आपको अपनी प्रोटीन और फैट की मात्रा कम रखनी है, कार्ब्स की मात्रा बढ़ानी है। स्टेट ऑफ हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप प्रोटीन, फैट, कार्ब्स को बिल्कुल उचित मात्रा में लेंगे। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो तो आपको प्रोटीन, फैट और कार्ब्स की मात्रा एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा लेनी होती है। क्लाइमेट, आपने मोस्टली देखा है कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो हम फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और जब गर्मियाँ होती हैं तो हमारे खाने में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इससे आपको समझ आया होगा कि सर्दियों में प्रोटीन, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए और गर्मियों में हमें इनकी मात्रा कम रखते हुए मिनरल और विटामिन्स को ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि जब स्वेटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा हमारे मिनरल और विटामिन्स शरीर से निष्कासित होते हैं, शरीर से कम होते हैं। जेंडर, एक मेल का बॉडी स्ट्रक्चर इस हिसाब से है कि उसे फीमेल से ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं प्रोटीन, फैट, कार्ब्स पे ही क्यों टिकी हूँ। हम जो खाना लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन, फैट और कार्ब्स की ही होती है, इसीलिए हम मेजरली इनको कंसीडर करते हैं। लेकिन आपके विटामिन्स और मिनरल्स हम डेली बहुत कम मात्रा में लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेग्नेंट और फीडिंग वुमेन, इनको भी हमेशा एक नॉर्मल व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोटीन, फैट की ज़रूरत होती है। कार्ब्स की, इन तीनों की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और फैट की ज़रूरत होती है। अब बैलेंस डाइट का काम क्या है? बैलेंस डाइट आपको बीमारियों से दूर रखती है, डिजीज़ से प्रिवेंट करती है, आपकी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफ़िल करती है कि आपके शरीर में किन किन तत्वों की ज़रूरत है, उसको हम बैलेंस डाइट से पूरा कर सकते हैं। हमारा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो रहता है। और आप जब किसी बीमारी से ग्रसित होते हो तो शरीर उससे फाइट करता है। उस इम्यूनिटी को बनाने के लिए हमेशा बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। मेंटल हेल्थ, आप मानसिक तौर पर बिल्कुल सही रहे, इसके लिए बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है। इसमें कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं जो आपके डेली बेसिस के
न्यूरल फंक्शन, न्यूरल मतलब आपके ब्रेन से जुड़े हुए फंक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ये तो हमने आप पढ़ लिया अभी तक बैलेंस डाइट, लेकिन बैलेंस डाइट में हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उन न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिसमें हम जो भी फूड लेते हैं उसको हम पहले डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, कार्ब्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, इन सब को हम क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सोखते हैं, और उसको शरीर क्या करता है, कंज्यूम करता है, मतलब इस्तेमाल करता है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है आपकी न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के लिए किन चीज़ों की एक्चुअल में ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की। अब न्यूट्रिएंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मैक्रो लेवल, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं हमें जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, और माइक्रो जो हमारे शरीर को ज़रूरत है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है वो है कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स के आगे मैंने 2 लिखा है, मतलब ये और 2 भागों में होता है। प्रोटीन, फैट के और 3 भाग होते हैं, मतलब 3 तरीके से उनको और क्लासीफाई या वर्गीकृत किया जाता है। वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट में विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स में 2 तरीके से, एक तो पानी में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। उसके बाद मिनरल्स, ये 2 तरीके से होते हैं जो हमें बहुत कम मात्रा में और थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, ये होते हैं मिनरल्स। हमारे खाने में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन नहीं देते हैं लेकिन हमारे खाने की ज़रूरत है। जैसे पानी न्यूट्रिशन नहीं देता, प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हम कुछ जैसे अचार हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें जिसे लंबे समय तक चलाने के लिए, बचाए रखने के लिए उसमें ऐड करते हैं, वो होते हैं प्रिजर्वेटिव्स। फाइबर्स, रेशे, जिससे क्या होता है, हमारा खाना अच्छे से शरीर में डाइजेशन के थ्रू हमारे स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके बाद है आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये वो होते हैं, जब आपने देखा होगा कि हम ऊपर से केमिकल वाले कुछ मीठा ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं। प्लांट कंपोनेंट्स में जो हमें न्यूट्रिशन तो नहीं दे रहे हैं लेकिन हम उसे अपनी डाइट में रखते हैं। फूड एडिटिव्स में जैसे आपने फूड एडिटिव्स ज़्यादातर सुने होंगे जो आप सिंथेटिक और नेचुरल फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि कैंडीज़ ले लिया आपने, स्नैक्स ले लिए, चीज़ ले ली, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले ली, जेली ले ली, जेलेटिन्स ले ली, ये सारे। आज बस यहीं तक। अब नेक्स्ट में आपको सारे इम्पॉर्टेंट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।